हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बीटर। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बहुत ही आसानी से इंग्लिश सीखते हैं, वो भी इंग्लिश स्टोरीज़ के थ्रू, जिससे ना केवल आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होती है, उसके साथ ही आपकी ग्रामर, आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इजीली बिल्डअप हो जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की स्टोरी देख लेते हैं हम। द कैमल स्टोरी। कैमल माने ऊँट, स्टोरी मतलब कहानी, ऊँट की कहानी। वंस द किंग कॉल्ड तेनाली रामा एंड सेड। वंस यानी एक बार, द किंग यानी राजा, कॉल का मतलब होता है किसी को बुलाना, तो सेकंड फॉर्म कॉल्ड, तो क्या करते वो उसे बुलाता है। किसको बुलाता है? तेनालीरामा को। एक बार राजा तेनालीरामा को बुलाता है एंड सेट, और कहता है तेनाली आई एम सो हैप्पी। तेनाली कहता है मैं बहुत खुश हूँ, विद यू तुम्हारे साथ, दैट आई वॉन्ट टू गिफ्ट यू अ सिटी। कहते हैं मैं खुश हूँ इसीलिए मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूँ, गिफ्ट करना चाहता हूँ, एक सिटी यानी एक शहर तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। तेनाली रामा was shocked when he heard this। तो तेनाली जो था वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। शॉक्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाना, ठीक है। तो तेनाली जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, ठीक है। when he heard this, जब वो ये सुनता है, hear का मतलब होता है सुनना, और hear heard heard, ओके। जब उसे ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। he looked at the king, तो वो देखता है किसकी तरफ? किंग की तरफ, ठीक है। लुक एट समवन का मतलब होता है कि किसी की तरफ देखना, तो राजा की तरफ वो देखता है। इन डिसबिलीफ, डिसबिलीफ का मतलब होता है शंका, तो वो शंका में, डाउट करके वो देखता है, उसको शंका होती है मन में कि क्या ये बात सच है जो राजा उसे बोल रहा है कि वो उसे सिटी गिफ्ट करेगा। तो ही लुक्ड एट द किंग इन डिसबिलीफ, शंका में वो राजा की तरफ देखता है। एंड सेट, फिर कहता है माई लॉर्ड वॉट डिड यू से जस्ट नाउ। कहता है मेरे राजा आपने अभी क्या कहा? जस्ट नाउ मतलब अभी, वॉट डिड यू से का मतलब आपने क्या कहा, तो अभी आपने क्या कहा। द किंग रिपीटेड, अब रिपीट का मतलब होता है कि दोबारा कुछ करना या कहना, तो जो राजा होता है वो दोबारा अपनी बात कहता है। तेनाली आई एम सो हैप्पी विद वॉट यू हैव डन दैट आई वॉन्ट टू गिफ्ट दिस सिटी टू यू। कहता है तेनाली मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ, जो भी तुमने किया, ठीक है। किस चीज़ के साथ? विद वॉट यू हैव डन दैट आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ सिटी टू यू। कहता है मैं तुम्हें इसलिए क्या करना चाहता हूँ? गिफ्ट करना चाहता हूँ अ सिटी, ओके, एक शहर तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ, तोहफे में देना चाहता हूँ। तेनालीज हैप्पीनेस वॉज वाइडली रिटन ऑन हिज फेस। तेनाली की जो हैप्पीनेस थी, तेनाली की जो खुशी थी, वो रिटन ऑन हिज फेस का मतलब उसके चेहरे पे लिखी हुई थी। वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा, तो उसकी खुशी उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा लिखी हुई थी, यानी कि लिखी हुई मतलब कि बहुत ज़्यादा शो हो रही थी। टू रिसीव अ होल सिटी एज अ गिफ्ट फ्रॉम द किंग वॉज समथिंग ही हैड नॉट इवन ड्रीम्ड ऑफ। टू रिसीव अ होल सिटी, अब एक सिटी को रिसीव करना यानी कि एक शहर को पाना एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पे, वो भी किससे? फ्रॉम द किंग, राजा से। वॉज समथिंग, ऐसा कुछ था, ही हैड नॉट इवन ड्रीम्ड ऑफ, जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ठीक है। ये वो चीज़ थी जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। नाउ ही वुड बी रिच, तो वो क्या होता? वो रिच होता, ठीक है, क्योंकि उसको सिटी मिलती तो ऑब्वियसली वो रिच होता, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता। एंड ऑलवेज हैव इनफ मनी, उसके पास क्या होती? इनफ मनी होती, जितनी हमें चाहिए होती है उतना पैसा उसके पास होता। हिज सन्स एंड हिज वाइफ वुड बी हैप्पी टू, तो उसके जो बेटे थे और उसकी वाइफ वो भी खुश होते, बहुत ज़्यादा खुश होते। ही वेंट होम, तो वो घर जाता है, ठीक है। गो, वेंट, गॉन।
तो वो घर जाता है। एंड गेव द न्यूज़, गेव यानी कि उसने दी, क्या दी, खबर, टू हिज फैमिली, अपनी फैमिली को। तो वो घर जाता है और उसने ये खबर जो थी अपनी फैमिली को दी। दे वर ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना, तो वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा खुश थे। नाउ एवरी डे, अब हर रोज़ दिन, व्हेन ही रिटर्न्ड होम, जब भी वो घर वापस आता, दे वुड आस्क, तो वो उससे पूछा करते, डिड द किंग टेल यू विच सिटी यू विल गेट, क्या तुम्हें राजा ने बताया है, डिड द किंग टेल यू, क्या तुम्हें राजा ने बताया है, विच सिटी यू विल गेट, कौन सी सिटी तुम्हें मिलेगी। नो, कहता नहीं, इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट द किंग हैज़ फॉरगॉटन हिज प्रॉमिस, ऐसा लगता है कि जो राजा है, फॉरगॉट का मतलब, फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, तो ऐसा लगता है कि राजा जो है वो अपना जो वादा है, प्रॉमिस है, वो भूल चुके हैं। तेनाली वुड से, ऐसा वो कहता है। स्लोली एवरीवन इन द फैमिली, धीरे धीरे सारे जो लोग थे फैमिली में, स्टार्टेड फीलिंग, शुरू करते हैं फील करना, महसूस करना, दैट दे वुड नेवर हैव द सिटी, कि उनको कभी भी सिटी जो है वो नहीं मिलेगी। हैव मतलब कि मिलना, तो हैव के बहुत सारे और भी शब्द इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिसीव करना इसका मतलब है। तो वो उनको ऐसा फील होना शुरू होता है कि भाई अब हमें सिटी जो है, शहर जो है नहीं मिलेगा, एज प्रोमिस्ड बाय द किंग, जैसे वादा किया गया था, बाय द किंग, राजा के द्वारा। नाउ तेनाली थॉट, अब तेनाली सोचता है, ठीक है, उसने सोचा, दैट सिंस द किंग हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज प्रॉमिस, क्योंकि जो राजा है वो भूल गया था, ठीक है, वो भूल गया, अबाउट हिज प्रॉमिस, उसके वादे को लेकर वो भूल गया, ही शुड रिमाइंड हिम अबाउट इट, कि उसको क्या करना चाहिए, रिमाइंड करना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में, उस गिफ्ट के बारे में राजा को याद करवाना चाहिए, उसको ऐसा लगा। रिमाइंड का मतलब होता है किसी को याद करवाना कुछ। हाउएवर ही कुड नॉट गैदर द करेज टू डू दिस, मगर, हाउएवर का मतलब मगर, ही कुड नॉट गैदर, इकट्ठा नहीं कर पाया, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, क्या नहीं इकट्ठा कर पाया, द करेज, हौसला, टू डू दिस, इस चीज़ को करने का जो हौसला था, साहस था, वो इकट्ठा नहीं कर पाया। वन डे, एक दिन, एन अरब केम टू देयर सिटी, जो एक अरेबिक बंदा होता है जिसको हम अरब बोलते हैं, वो आया, कहाँ पे आया, टू देयर सिटी, उनकी सिटी, उनके शहर में। ही हैड अ कैमल विद हिम, तो उसके पास क्या था, ही हैड अ कैमल, उसके पास ऊँट था, ठीक है, विद हिम, उसके पास कैमल था। नो वन इन द किंगडम, किंगडम माने राज, ठीक है, राज्य जो होता है, तो नो वन इन द किंगडम, राज्य में कोई भी, हैड एवर सीन अ कैमल बिफोर, हैड एवर सीन, किसी ने भी देखा नहीं था, ठीक है, ऊँट को पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा था। द किंग वेंट विद तेनाली रामा टू सी द कैमल, जो राजा था, वेंट, वो गया, किसके साथ, विद तेनाली रामा, क्या करने, टू सी द कैमल, कैमल को, ऊँट को देखने के लिए। द किंग रिमार्क्ड, रिमार्क का मतलब होता है कहना, राजा ने कहा, वॉट एन अगली एनिमल दिस इज़, वॉट एन अगली एनिमल दिस इज़, यानी कि ये कैसा भद्दा जानवर है, अगली मतलब भद्दा, ठीक है, तो कैसा भद्दा जानवर है ये। इट हैज़ सच लॉन्ग नेक, लॉन्ग मतलब लंबा और नेक मतलब गर्दन, तो कहते हैं इसकी कितनी लंबी गर्दन है। तेनाली अग्रीड, तेनाली अग्री करता है, ठीक है, सहमत होता है। येस माई लॉर्ड, हाँ जी मेरे राजा जी। एंड इट हैज़ टू अगली हम्प्स, हम होता है जो एक गर्दन का, आप पीठ का एक उभरा हुआ हिस्सा बोल सकते हो, जो ऊँट का होता है, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो कुबड़ा होता है उसको बोलते हैं। एंड इट हैज़ टू अगली हम्प्स, कहते हैं इसके दो जो है वो उभरे हुए हिस्से हैं, जैसे पीठ है, ठीक है, अपनी, तो जानी कि इसके दो कुबड़े हैं। सेट द किंग, राजा ने कहा। येस माई लॉर्ड,
फिर से वो बोलता है हाँ जी राजा जी। द हम्प इज़ टू स्टोर द वाटर, कहता है जो इसका हम्प है, इसका जो कुबड़ापन है, ऊपर का जो हिस्सा है पेट का, वो किस चीज़ के लिए है? इज़ टू स्टोर द वाटर, पानी को स्टोर करने के लिए। स्टोर करना मतलब कि भर के रखना किसी चीज़ को। सेड तेनाली, तेनाली ने कहा। आई वंडर वाई डिड गॉड मेक सच एन अगली एनिमल। आई वंडर का मतलब सोचना, ठीक है, मैं सोचता हूँ। वाई डिड गॉड मेक, कि भगवान ने क्यों बनाया सच एन अगली एनिमल, इस तरह का भद्दा एनिमल, ठीक है। सेड द किंग, राजा ने कहा। तेनाली सेड, तेनाली ने कहा दिस कैमल मस्ट हैव बीन अ किंग इन हिज प्रीवियस लाइफ। प्रीवियस लाइफ का मतलब जो पिछली ज़िंदगी है, तो मस्ट हैव बीन का मतलब होगा कि ज़रूर ऐसा हुआ होगा पास्ट में, तो बीन का मतलब होना। तो कहता है कि ये जो ऊँट है ना, ये अपनी पास्ट वाली ज़िंदगी, जो पिछली ज़िंदगी है उसमें ना ये एक राजा रहा होगा, ठीक है। बीन अ किंग, तो एक राजा जो है वो रहा होगा। ही मस्ट हैव प्रोमिस्ड अ सिटी टू अ मैन, तो इसने क्या किया होगा? प्रॉमिस किया होगा, वादा किया होगा। सिटी एक शहर का वादा, ठीक है। टू अ मैन, एक आदमी को देने का, कि वो एक बंदे को सिटी देगा जो उसने शायद नहीं पूरा किया होगा। एंड देन फॉरगॉटन अबाउट इट, तो ये भूल गया होगा, वादा करके ये भूल गया होगा। सो द गॉड मस्ट हैव टर्न द किंग इनटू अ कैमल। सो इसीलिए जो गॉड है उसने क्या किया होगा? इसको, टर्न का मतलब होता है बदल देना, ठीक है। तो भगवान ने ये जो राजा है, ठीक है, जो पिछले जन्म में रहा होगा, इसको क्या है? बदल दिया होगा इनटू अ कैमल, इसको ऊँट में बदल दिया होगा। द किंग बस्ट आउट लाफिंग, बस्ट आउट का मतलब होता है अचानक से हंस पड़ना, ठीक है। बस्ट आउट लाफिंग, बस्ट आउट क्राइंग, तो अचानक से हंसना। जो किंग था वो अचानक से क्या है? हंस पड़ता है। एंड देन ही सेड, तो वो कहता है ओ तेनालीरामा व्हाट अ फाइन वे ऑफ रिमाइंडिंग मी। कहते हैं तेनालीरामा क्या अच्छा तरीका है, व्हाट अ फाइन वे, कि मुझे याद कराने का, ठीक है। मुझे याद, रिमाइंड का मतलब याद कराना, तो याद कराने का क्या अच्छा तरीका है, कहता है मुझे याद कराने का क्या अच्छा तरीका है। डोंट वरी, कहता है चिंता मत करो, यू विल गेट योर सिटी, तुमको तुम्हारी जो सिटी है, जो शहर है, वो मिलेगा। द किंग अनाउंस्ड द नेम ऑफ द सिटी इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। जो राजा था उसने अनाउंस किया, उसने घोषणा की, किस बात की? नाम की, ठीक है। द नेम, सॉरी, नाम की, किस चीज़ के? शहर के नाम की घोषणा उसने की। इन द कोर्ट, दरबार में। नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है दरबार में? वो जो शहर उसको देना होता है उसके नाम की घोषणा राजा करता है। बीइंग गिफ्टेड टू तेनालीरामा, जो उसको गिफ्ट किया जाना है, ठीक है। किसको? टू तेनालीरामा। तो तेनालीरामा को जो सिटी उसने गिफ्ट करनी है उसके बारे में वो राजा कोर्ट में बताता है। तेनाली एंड हिज फैमिली वर ओवरजॉयड, तेनाली और उसका जो परिवार है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ओवरजॉयड हो जाते हैं ऑन रिसीविंग द गिफ्ट। किस चीज़ को लेकर? ऑन हम यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के बारे में बात की जाए, तो गिफ्ट जो था उसको पाकर, ठीक है, उसके बारे में, तो उस चीज़ को लेकर वो सब जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।